हाय नमस्कार। और ये सोच है खासकर फिर से आज की यंग जनरेशन को या पहले 4-5 साल कि आप अपने जॉब प्रोफाइल पे ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए आजकल क्या एक आग सी लग गई है कि हम ब्रांड के पीछे भागते हैं, कंफर्ट के पीछे भागते हैं और पहली सीटीसी के पीछे भागते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी लॉन्ग टर्म में क्या वैल्यू है। तो मेरे पास फिर से आप जानते हैं कि एज अ कंपनी जीके वर्स हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें एजुकेशन कंसल्टिंग है, बच्चों को इंडिया में MBBS कोर्सेज हमारी सुपर स्पेशलिटी है। MBBS के लिए अब्रॉड भेजना, रशिया, यूक्रेन वगैरह, यूक्रेन तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। नॉन MBBS कोर्सेज के लिए ब्लू चिप कंट्रीज से भेजना, कनाडा, इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया में IPO में एडमिशन करवाना। पर इसके अलावा हम करियर प्लानिंग में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग में। और एक और हमारा काम है जॉब में भी हेल्प करना, नॉट इन ए वेरी लार्ज स्केल, सिर्फ सिलेक्टेड रेफरेंस वाले लोगों के लिए। और मेरे पास कई बार लोग आते हैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस है जी, एक बड़े सुपर इंटरनेशनल मल्टीपल ब्रांड में काम कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से, अचानक से जॉब चलेगी क्योंकि वो प्रोसेस ख़त्म हो गई। बस ये शब्द ही आपको हिंट दे देगा कि मैं ब्रॉडली किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब वो मेरे सामने बैठा, एक पर्टिकुलर KPO में एक पर्टिकुलर प्रोसेस का आप पार्ट थे, 5 साल में आप टीम लीड भी बन गए थे, तो आपकी सैलरी 50,000 प्लस हो गई थी। लेकिन जब मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ ना कि एक टिपिकल कॉर्पोरेट में या तो हम इंडस्ट्री पकड़ लें या हम जॉब प्रोफाइल पकड़ लें। इंडस्ट्री मतलब डू यू थिंक आप FMCG के चैम्पियन हो, FMCD के हो, बैंकिंग के हो, टेलीकॉम के हो, सीमेंट सेक्टर के हो, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के हो, इंश्योरेंस सेक्टर के हो। एंड प्रोफाइल आप सेल्स के बंदे हो, HR एंड एडमिन के हो, मार्केटिंग के हो, फिनांस के हो, ऑपरेशंस के हो, सप्लाई चेन के हो, एनालिटिक्स के हो, कोडर हो, टेक के हो, किसके हो। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी भी जॉब प्रोफाइल में नहीं वो बोल पाया बेचारा कॉन्फिडेंटली, इंडस्ट्री में सर मैं KPO इंडस्ट्री में काम करता हूँ और एक पर्टिकुलर प्रोसेस का मैं चैम्पियन हूँ। दैट मीन्स उस प्रोसेस को कैसे आपने फॉलो करना है और कैसे करवाना है अपने स्टाफ से, बस वही आता है। तो मैं कहा ये जो पर्टिकुलर स्किल है ये तो खाली उसी कंपनी में चाहिए थी, या कोई और ऐसी कंपनी हो जो सेम प्रोसेस यूज़ कर रही है या सेम सेट ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। कहता है यस सर। मैं कहा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। और एक्चुअली मुझे पता चला साल बाद, अब वो बेचारा बच्चा एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस में बिल्कुल ही बना, वो जॉब भी करना चाहता था, वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, पर पहली नौकरी क्या ज्वाइन करके अपने 5 साल कहाँ लगा दिए, ये अपने आप से ज़रूर पूछिए। और सिर्फ पहले 5 साल में नहीं, सिमिलरली कभी बार क्या होता है कि आपकी ग्रोथ होती है, पहले आप मार्केटेबल स्किल में थे, धीरे धीरे करके सीनियर बन के आप जानबूझ के या बाय डिफ़ॉल्ट आलसी हो जाते। मेरा एक और फ्रेंड है जिसके 45 की एज में जॉब चली गई, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई पिछले 5 साल में तू क्या कर रहा था ताकि मैं लोगों से बता सकूँ, तो मैं सिर्फ मैनेज करता था चीज़ों को। अब वो मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये काम तो आपकी आधी सैलरी वाला भी कर लेगा, तो अपने हाथों से क्या कर सकते हैं। तो खैर मैं उन्हें समझा नहीं पाया, पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है अर्ली स्टेज ऑफ द करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 20 साल बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि रेडिली ट्रांसफरेबल है। आज के ज़माने आप देखिए HR के आप हेड हो ना, वो फिर भी ईजिली ट्रांसफरेबल है, वो दिखता है, इट्स अ वेरी कॉमन स्किल। आप कहते हो सर HR में मेरी स्पेशलिटी है हायरिंग करना, मेरी स्पेशलिटी है रिक्रूटमेंट करना, मेरी स्पेशलिटी है लर्निंग एंड डेवलपमेंट करना, ऐसे बनाओगे ना आप। अब लेकिन अगर आप ये बोलो कि बस जी मेरा काम है मैं बैठ लेता हूँ एक बड़ी कुर्सी पे और मेरा काम ये है कि मैं HR देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो भाई HR में, क्या आपकी स्पेशलिटी है? या सिर्फ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है? कोई और कंपनी हो जो HR हेड ढूंढ रही है और जिसको कसम खा रखी है उसने कि 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, तो वहाँ फिट हो जाओगे। तो क्या आप अपने बारे में ये भी अगर ना बोल पाओ कि ये 4 या 5 काम है जिसकी मेरी स्पेशलिटी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो सलाह है मेरी खासकर फ्रेशर्स को भी, और मैं तो कहूँगा सीनियर को। एक्चुअली मिडिल एज में हम सब मेहनत कर रहे होते हैं, जो मिड टायर है ना, पर पहले 5 साल में अक्सर हम भटक जाते हैं बिकॉज ऑफ CTC या ईजी प्रोफाइल या बड़े बड़े ऑफिस देखकर गुड़गांव नोएडा के, या आफ्टर 20 ईयर्स में कहूँ हम लेज़ी लेथार्जिक हो जाते हैं, और अगर उस कंपनी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम कहीं के लायक नहीं रहते। तो कीप योर जॉब प्रोफाइल ऑलवेज अपडेटेड, और हमेशा अपने आप से सवाल पूछिए
कि ये जो मेरी जॉब प्रोफाइल है, जो आज मैं काम कर रहा हूँ, इसकी मार्केट में कितनी ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है। मतलब भाई मैं कहना कि एक तरफ आप कह रहे हो मैं 45 साल का हूँ और मेरा 50 लाख का पैकेज है, और आप मुंह से ये भी ना बोल पाओ कि कौन सी वो 100 कंपनियां हैं, 50 कंपनी है जिसमें आप फिट हो सकते हो, या जिसको आप जैसा बंदा रेडिली चाहिए होगा, तभी तो उनमें से एक जगह जाओगे ना। अगर आपकी साथ कोई दिक्कत हो जाए आपकी लास्ट जॉब में, या कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हो। और ये क्वेश्चन आप अपने आप से नहीं पूछ रहे हो तो आप बहुत एक गलत फहमी में आँख बंद करके जी रहे हो, जिसका नुकसान कभी ना कभी बहुत जल्दी उठाना पड़ सकता है। तो ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑन योर जॉब प्रोफाइल एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि मुझे खुद को जॉब देनी है तो क्या मेरी वो जॉब प्रोफाइल अपडेटेड है कि ये सैलरी मैं मार्केट में डिमांड कर सकूं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, कीप फॉलोइंग द चैनल। ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंसाइटफुल बातें आपको सुनती को मिलती रह सके। बाय बाय, टेक केयर।